हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, मध्य प्रदेश व्यापम पुलिस के प्रीवियस ईयर का पार्ट 2 मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। पार्ट 1 मैं आपके लिए डाल चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन पे उसके नीचे लिंक मिल जाएगी दोस्तों। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि व्यापम के अन्य जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे अभी पटवारी होने वाला है, जेल प्रेरी होने वाला है, उन एग्ज़ामों के लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की सीरीज का। पहला क्वेश्चन, ग्राफ के तीसरे चतुर्थांश में कौन से बिंदु उपस्थित रहते हैं? आपको बताना है कि फॉलोइंग पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ अ ग्राफ। इसमें से कौन सा पॉइंट है जो आपके थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बेसिक जानकारी दे दूं। चार तरह के क्वाड्रेंट होते हैं। एक आपका इस एक्स होता है, ये वाला आपका माइनस एक्स होता है, ये वाला आपका वाई होता है, और ये वाला जो होता है दोस्तों आपका माइनस का वाई होता है। दोस्तों, ये आपका कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है दोस्तों आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला दोस्तों कहलाता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला कहलाता है दोस्तों आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है दोनों वैल्यू जो होती है दोस्तों पॉजिटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू जो होती है आपकी एक्स और वाई की दोनों पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट जो आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में इसके आपकी वैल्यू माइनस और प्लस होती है ना, एक्स होता है आपका माइनस का, वाई होता है आपका प्लस का। थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स और वाई दोनों जो होता है माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्तों आपका एक्स होता है प्लस और वाई होता है आपका माइनस। तो इसके अनुसार दोस्तों अपन को आंसर बताना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है दोनों वैल्यू जो होती है माइनस होती है, तो इसमें से वो ऑप्शन होगा जो दोनों माइनस में होंगे। तो दोस्तों, इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 देखिए, -5 और -8 तीसरे क्वाड्रेंट में जो बिंदु उपस्थित होंगे वो होंगे -5 और -8। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये डाटा लिखा हुआ है 40, 35, 20, 15, 60, 80, 75 और 95। इस डाटा का आपको परिसर बताना है, यानी रेंज बताना है। आपको ये जो डाटा लिखा हुआ है इसका रेंज यानी परिसर बताना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रेंज और परिसर निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। जो आपका रेंज बराबर जो होता है, आपका रेंज बराबर जो होता है, रेंज बराबर फॉर्मूला होता है आपका मैक्सिमम माइनस मिनिमम। रेंज निकालने का दोस्तों आपका फार्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो आपके इन डाटा में सबसे बड़ा नंबर लेना है और इसी डाटा में से सबसे छोटा नंबर लेना है। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही आपका रेंज होगा। तो दोस्तों, इस डाटा में आपका सबसे बड़ा नंबर लिखा हुआ है 95, और सबसे मिनिमम या छोटा नंबर लिखा हुआ है दोस्तों आपका 15। तो 95 में से 15 जाएंगे तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों 80। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा 80 इस सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बुनने वाली ऊनी के सैंपल कार्ड में 4 लाल, 1 काला और 5 नीले सैंपल है। यदि इसमें से एक सैंपल को उठाया जाता है तो आपको प्रायिकता बताना है कि वह गुलाबी है, यानी आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि वह जो एक पत्तापन जो एक सैंपल निकाल रहे हैं वो आपके गुलाबी होगा। तो दोस्तों, प्रायिकता का फार्मूला जो होता है, आपके प्रायिकता का फार्मूला होता है संभावित घटना बटे कुल घटना। तो दोस्तों, आपकी जो संभावित घटना होगी, तो आपको एक सैंपल उठाना है, वो सैंपल कैसा होना चाहिए? गुलाबी होना चाहिए। गुलाबी यानी दोस्तों आपका क्या होना चाहिए? पिंक होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा हिंदी में क्वेश्चन मिस है। इंग्लिश में आप देखिए 4 रेड, 1 ब्लैक, 2 पिंक एंड 5 ब्लू सैंपल्स। तो आपको इसमें से पिंक उठाना है। तो पिंक आपके पास दोस्तों 2 है, 2 में से आपको एक लेना है। तो आपका जो एनसीआर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों 2C1। और आपके जो टोटल सैंपल हो जाएंगे, ना टोटल गेंद काउंट कर लीजिए, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12। ये तो आपके एनसीआर की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 12C1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2C1 यानी 2 होता है, और 12C1 यानी दोस्तों 12 होता है। 2 1 कम 2, 2 ही छिंग 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1/6। तो इस तरह इसका आंसर हो गया। जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी दोस्तों 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यालय में 100 लड़के और 80 लड़कियां एक परीक्षा में जांच की जाती है। इसमें से 48% लड़के और 30% लड़कियां जो होती पास होती है। तो आपके विफल होने वाले यानी फेल होने वाले छात्रों का आपको कुल प्रतिशत बताना है। तो दोस्तों, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि कितने लड़के परसेंट, कितने छात्र कुल मिला के फेल हुए। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको फेल परसेंट निकालना है। तो पहले आपके लड़का और लड़की कितने फेल हुए वो आपको संख्या में काउंट करना होगा। तो दोस्तों, जब 100 में से आपके 48 लड़कियां पास हुई
तो ऑटोमेटिक जो होगा दोस्तों 100 में से 48 जाएंगे तो 52% जो लड़कियां फेल होगी, तो 100 का 52% दोस्तों 52 आएगा। तो ये आपके नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो होंगे वो ये आपके फेल स्टूडेंट होंगे। और इसी तरह दोस्तों आपके जो फेल होने वाली लड़कियां होंगी 80 में से दोस्तों अगर 30% आपकी लड़कियां फेल हुई है तो पास हुई है, तो 70% जो होंगी लड़कियां आपकी पास होगी। तो ये पास 70% लड़कियां जो होगी वो फेल होगी। तो 80 का जब आप 70% निकालेंगे तो 8 56, यानी 56 लड़कियां जो होगी दोस्तों वो आपकी फेल होंगी। तो आपके जो टोटल फेल परसेंटेज होंगे, तो जो आपके टोटल फेल परसेंट होंगे, फेल की संख्या आपको ऊपर लिखना पड़ेगा 52 + 56 बटे टोटल स्टूडेंट। 100 और लड़कियाँ मिला के दोस्तों आपके टोटल स्टूडेंट होंगे 147। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 2 ये होगा आपके 8, 5 और 5 10 बटे में जब आप करेंगे तो 180। और जब 100 का करेंगे आप इंटू 100, तो दोस्तों ये जीरो से ये जीरो कटेगा। और जब आप काटेंगे तो ये आपका कटेगा दोस्तों 2 इनाम 18, 2 पंचे 10, और जब का 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, तो 12 पंचे ये आ गया दोस्तों 60%, तो 60%। तो इस तरह इस सवाल का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 60%। जो आपके फेल होने वाले छात्रों की संख्या होगी वो होगी दोस्तों 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके मिश्रण से सवाल है। यदि एक दुकानदार 2 प्रकार के मिश्रण वाले चावलों को क्रमशः 35 रुपये पर केजी और 28 रुपये पर केजी से खरीदता है और वह मिश्रण को 36 रुपये में बेचता है, तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो मिश्रण का अनुपात बताना है। अगर उसको 20% का प्रॉफिट लेना है तो किस अनुपात में मिलाएगा। तो दोस्तों इस सवाल में सबसे पहले आपको बीच वाला यानी एवरेज मूल्य निकालना है, क्योंकि वो 36 में बेच रहा है तो उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों जब कभी भी आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज अगर साथ में दिया है तो पहले आपको बीच वाली वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र SP बराबर जो अपना होता है CP, 20% लाभ है तो 120/100। तो इसमें से दोस्तों CP की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो CP का आपका आ जाएगा, CP आपको दिया है 36, 36 में आप ये पक्षांतर करेंगे तो 100 ऊपर जाएगा, 120 नीचे जाएगा, तो ये 0 से 0 कटा 12 या 36। तो इस तरह आपका इसमें CP आ जाएगा 30 रुपये। दोस्तों अब आप मिश्रण वाली ट्रिक लगा लेंगे। एक तरफ आएगा आपका 35, एक तरफ आएगा आपका दोस्तों 28 और बीच में रहेगा आपका 30। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, जब आप 28 में से 30 को घटाएंगे तो आपका ये 2 आएगा, और जब आप 35 में से 30 को माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इस तरह से 2:5, यानी ऑप्शन नंबर सी। जब आप 28 में से 30 गए तो 2 बचेंगे, और 35 में से 30 घटाएंगे तो 5। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2:5, यानी 2:5 में आपको मिलाना पड़ेगा, तब जाके आपको 20% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु 15 वर्ष थी। यदि P, Q और R की वर्तमान औसत आयु 20 साल है तो 10 साल बाद आपको R की आयु बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 5 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु दिया है। P और Q की औसत आयु दी है, तो P प्लस Q की अगर अपन योग निकाले, P प्लस Q का अगर योग निकाले तो P और Q 2 लोग हो गए और औसत आयु 15 है, तो 15 दूनी 30 आएगा। परंतु दोस्तों ये जो टोटल है ये आपका कितने साल पहले का है, 5 साल पहले का है। तो इसको वर्तमान बनाने के लिए दोस्तों आपको 30 में प्लस करना पड़ेगा। तो ये 5 साल पहले की तो प्लस करना पड़ेगा, तो P के लिए भी 5 आएगा और Q के लिए भी 5 आएगा, तो दोनों का 5 5 प्लस करना पड़ेगा। तो 30 और 5 35 और 5 40। तो P और Q की अगर हम वर्तमान आयु बोले, तो P और Q की वर्तमान आयु अगर बोला जाए तो P प्लस Q की वर्तमान आयु 40 साल होगी। अब आपको दोस्तों उसमें P प्लस Q प्लस R भी दिया है, तो P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q की वर्तमान आयु औसत आयु 30 है, 20 साल है, तो ऐसे 3 लोग हैं तो 20 दिया, ये दोस्तों आ जाएंगे आपके 60। और P प्लस Q का टोटल आपको दिया है, P प्लस Q का टोटल अभी अपन ने निकाले 40। तो दोस्तों जब इसमें से माइनस करेंगे अपन तो P Q से P Q कैंसिल हो जाएगा, तो R की जो वर्तमान आयु बचेगी 60 में से आप 40 घटाएंगे, 60 माइनस 40 करेंगे तो 60 घटाएंगे तो ये आ गया दोस्तों आपका 20। तो R की वर्तमान आयु आ गई दोस्तों 20 साल। परंतु आपसे R की 10 साल बाद पूछा है, तो 10 साल बाद जो आ जाएगा आपका R जो आ जाएगा दोस्तों P+10 जैसे ही आप करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 30 साल। तो जो R की 10 साल बाद वर्तमान आयु होगी वो होगी दोस्तों आपकी 30 साल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 56 डिग्री का पूरक कोण बताना है। तो अपन को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है 56 डिग्री का। तो दोस्तों मैं आपको बेसिक सी जानकारी दे दूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उन एंगल को बोलते हैं जब दो एंगल का जो समेशन होता है, दो एंगल का जब समेशन होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उन दोनों एंगल को बोला जाता है जब दोनों एंगल का समेशन 90 डिग्री के बराबर होता है। इसमें से दोस्तों आपको एक एंगल दिया है 56, दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो ये हो जाएगा 90। तो जब आप जैसे एंगल बी निकालेंगे दोस्तों, तो 90 में से आपको 56 जो होगा वो माइनस करना पड़ेगा। 90 में से 56 आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 44 दोस्तों। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44। दोस्तों आपको ये याद रखना पड़ेगा, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का समेशन जो होता है हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। तो 90 में से एक माइनस कर देंगे, 90 में से 56 जाएंगे तो 44 आएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 44। और दोस्तों मैं एक बेसिक सी जानकारी और दे दूं, अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल बोलता तो आपको याद रखना है, सप्लीमेंट्री एंगल के लिए दो एंगल का जो समेशन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तब आपको 180 में से 56 को माइनस करना होता है, तो वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाता। बट यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बोला था इसलिए आपने 90 में से 56 घटाएंगे तो अपना राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 10 तथा 24 है, इनके व्युत्क्रम का योग बताना है। तो दोस्तों आपको दो संख्याओं का योगफल दिया है, तो दो संख्याएं अपन को मानना पड़ेगा। माना दो संख्या x प्लस वाई है, x प्लस वाई का टोटल दिया है आपको 10, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी एक्स वाई की वैल्यू दी है 24। अब इसको बताना दोस्तों, आपके इनके व्युत्क्रम का योग यानी आपको बताना है दोस्तों 1/x प्लस 1/y की वैल्यू बताना है। तो इसके लिए दोस्तों अपन 1/x प्लस 1/y लिखेंगे, और इन दोनों का अगर अपन लघुत्तम लेंगे तो x और y का लघुत्तम दोस्तों एक्स वाई आएगा, तो ऊपर आ जाएगा y प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स। यानी अब आपको ये दोनों संख्या का मान दिया गया है दोस्तों। ये शॉर्टकट ट्रिक है, इससे बहुत आसानी से और इजी वे में आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/x प्लस 1/y अपन को निकालना था, तो एक्स और वाई का लघुत्तम लिए तो एक्स वाई आया, तो वाई ऊपर जाएगा और एक्स एक इधर एक्स ये आ जाएगा, तो वाई प्लस एक्स ऊपर आ गया, नीचे एक्स वाई आ गया। तो दोस्तों वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपके पास दी गई है 10, और नीचे एक्स वाई की वैल्यू दी गई है आपके पास 24। आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 से कटेगा 12 बार। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा आपका 5/12। तो इस तरह इस सवाल का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में किसी मूलधन के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 640 रुपये है। तो मूलधन आपको बताना है दोस्तों, 20% की रेट से 3 वर्ष के लिए आपको मूलधन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है, तो आपको इनका मूलधन बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 3 वर्ष के लिए जो CI और SI के अंतर का जो फार्मूला होता है, 3 वर्ष के लिए CI और SI के अंतर का जो फार्मूला होता है ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ये होता है P कोष्टक में R/100 की पावर 2 ब्रैकेट में 300 प्लस R/100, 300 प्लस R/100। दोस्तों ये 3 साल के लिए CI और SI का अंतर होता है P कोष्टक में R/100 की पावर 2 ब्रैकेट में 300 प्लस R/100। बस दोस्तों आपको इसमें मान रखना है और P की वैल्यू निकालना है। तो आइए अपन सॉल्व करते हैं। तो अंतर दिया है दोस्तों आपको 640, आप यहाँ P का मान रखेंगे, P का आपकी वैल्यू निकालना है, तो P का तो अपन को वैल्यू निकालना है इनटू का R/100। तो R/100 जैसे ही आप रखेंगे तो 20/100, और ये हो जाएगा इसका वर्ग। और दोस्तों आप यहाँ आर का रखेंगे तो 3 से यहाँ आप 20 रखेंगे, तो आर में जैसे 300 में 20 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 320/100। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ कटा, ये 20 से आप काटेंगे एक जीरो से एक जीरो, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 640 इंटू का 640 इंटू का, ये आप ये बराबर रहने देते हैं अभी, बराबर में P इंटू यह आ जाएगा आपका 1/5 का वर्ग, यानी यह आ जाएगा दोस्तों आपका 1/25 इंटू आप ये करेंगे तो ये आ जाएगा अभी ये 32/10 को भी काटेंगे तो 2 से 16 बार कटा, 2 से 5 बार कटा, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 16/5। सब अब इसको जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो 16 चौके 64, ये आपका दोस्तों 40 बार जाएगा। और अब आप जब गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125,
125 और 125 में जब आप 40 का इंटू करेंगे तो 125 में जब आप 40 का इंटू करेंगे तो अपन दोस्तों गुणा करते हैं। ये 125 में 40 का, या तो 40 में 25 का गुणा कर देते हो तो 40 में आप 25 का गुणा करेंगे तो 25 चौके 100, 1000 आएगा, और 1000 में इस 5 का गुणा करेंगे तो 5000 होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो दोस्तों आपको एक कोन है, कोन की आपको हाइट और आधार का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो आपका इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो दोस्तों आपको मैं सबसे पहले फार्मूला बता दूं। कोन के लिए जो टोटल सरफेस एरिया होता है, कोन के लिए टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एल निकालना है, और एल यानी इंक्लाइंड हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई होती है। ये फार्मूला होता है दोस्तों अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर आर स्क्वायर दिया है दोस्तों आपको 24 का वर्ग, और ये आर, ये व्यास दिया आपको 14, तो आर हो जाएगा दोस्तों आपको 7 स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो एल का मान आ जाएगा आपका वर्गमूल में 625, 625 का आप बाहर निकालेंगे तो ये आएगा दोस्तों आपका 25। इसको सॉल्व करेंगे 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग तो 625, और ये 625 रूट से बाहर आएगा तो ये आ जाएगा दोस्तों आपको 25। अब अपन मान रखेंगे दोस्तों पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया है दोस्तों आपका 7, और ये इंटू में दोस्तों आप यहाँ रखेंगे 25 में एल की जगह आप रख देंगे दोस्तों 25, और ये प्लस का आर दिया है आपको 7, तो 25 और 7 ये हो जाएगा दोस्तों आपका 32। ये इससे ये कटेगा तो 22 में बस 32 का आपको गुणा करना। 22 दूनी दोस्तों होता है 44, हाथ की लाई 4 बाती है 66, 66 और 4 हो जाएंगे दोस्तों 70। तो इस तरह जो सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 704। तो जो शंकु का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो आ जाएगा आपका 704। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लॉग 2 का मान आपको दिया है 0.3010, तो लॉग 80 का मान आपको बताना है। तो दोस्तों लॉग 2 का मान दिया है तो लॉग 80 का मान बताना है। तो दोस्तों अपन को लॉग 80 को कुछ इस तरह बनाना है कि अपने पास लॉग 2 आ जाए, तब अपन लॉग 2 का मान रखेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस सवाल में सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉग 80 को दोस्तों आपको तोड़ लेना है। लॉग 80 को जो है आपको तोड़ लेना है दोस्तों 8 गुणे 10 में। लॉग 80 को सबसे पहले तोड़ लेना है दोस्तों आपको 8 गुणित 10 में। अब आपको पता है लॉग में अगर इंटू होता है, अगर इसको अलग अलग लॉग में लिखेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों आपको log 8 प्लस का log 10। अब दोस्तों log 8 को भी अपन लिख सकते हैं, log 8 को भी अपन लिख सकते हैं 2 की घात 3, और log 10 का मान दोस्तों आपको याद रखना है log 10 का मान हमेशा 1 होता है। तो log 8 गुणित 10 में तोड़े तो log 8 आपका अलग हो गया और log 10 अलग हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह आ गया। 8 को भी दोस्तों अपन ने 2 की पावर 3 लिख दिया और log 10 का मान 1 हो गया। अब दोस्तों आपने सूत्र पढ़ा होगा log m की घात n, log m की घात n अगर होता है तो n सामने आ जाता है, यानी 3 यहाँ से सामने आ जाएगा, 3 यहाँ से सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3 log 2 और ये प्लस का 1। तो अब दोस्तों log 2 का अपने पास मान आ गया, log 2 का मान रखेंगे 0.3010 और प्लस का दोस्तों ये 1 है। तो दोस्तों जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 शून्यम शून्य, 3 एकम 3, फिर 3 शून्यम शून्य, और ये आ जाएगा दोस्तों आपका 3 त्रिक का 9 यानी 0.9030 प्लस इसमें जब आप ऐड करेंगे 1 जब आप दोस्तों ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1.9030, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा 1.9030। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन दबा ले, तो ताकि इस तरह के जो भी वीडियो हम डालते रहें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।